हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो बस अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और बस खाने की तैयारी हो गई है। तो बस खाना बनाने जा रही थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि वीडियो अपना स्टार्ट कर देती हूँ और एक कमेंट है जिसका मैं रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि कमेंट आते हैं और मैं सेव भी कर लेती हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं कर दूँगी और वीडियो स्टार्ट होता है, एंड हो जाता है, पता नहीं चलता है और वीडियो बन जाता है, डल जाता है। फिर बाद में सोचती हूँ अरे आज मैंने ये रिप्लाई नहीं किया है। तो इसके लिए सॉरी। बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं, मैं उनके रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो सॉरी। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मैं स्टार्टिंग में ही जो है, जो भी कमेंट अगर मुझे लेना हो करेंगे, मैं उनका स्टार्ट में ही जो है रिप्लाई कर दिया करूँगी। तो उन्हीं कमेंट में से मैंने एक कमेंट लिया है। वैसे तो आज मैं किसी और के कमेंट का रिप्लाई करने जा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो इसका मैं कल की वीडियो में करूँगी, आज मैं ये वाला रिप्लाई कर देती हूँ। तो कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि तुमने गाड़ी नहीं ली। इसका रिप्लाई नहीं किया है मैंने। बहुत बार आया, जब भी बाहर जाते हैं बाइक से तो कमेंट आते हैं कि तुमने गाड़ी नहीं ली है, गाड़ी लेने गई थी, तुमने गाड़ी ली थी, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। तो मैं बता दूं, क्योंकि अभी जब मैं स्कूटी सीखने गई थी, तो जब मैं बाइक पे बैठकर वीडियो बना रही थी तब भी कमेंट आया था कि ये डेंजर है, बच्चे को लेकर वीडियो बना रहे हो और बाइक पे बैठ के जा रहे हो, सेफ नहीं है। तो ये चीज़ मुझे भी लगती है, मेरे परिवार को भी लगती है कि डेंजर है, मतलब और फिर बच्चे हैं साथ में दो तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाड़ी की। और इंशाल्लाह गाड़ी लिप भी जाती और शायद आगे आ भी जाए, क्योंकि अभी कोई कंफर्म नहीं है। और आप लोगों को पता हो कि गाड़ी हमारी बिल्कुल लेने ही वाले थे हम लोग, पर पता नहीं, वो तो कहते हैं ना, अल्लाह की जो मर्जी होती है ना वही होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता हो कि नवंबर या दिसंबर की बात है, नवंबर की बात है शायद, या दिसंबर की है, मुझे सही से याद नहीं है, जब हम गाड़ी देखने गए थे और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और बिल्कुल हम लोग रेडी थे गाड़ी लेने के लिए, सब चीज़ जो है हो गई थी। मम्मी ने भी हाँ कर दी थी, मम्मी भी कह रही थी, मम्मी के भी मन में था, पापा के भी मन में था कि गाड़ी ले लो, क्योंकि हम लोगों के मन में तो होता है, लेकिन माँ बाप से भी हम बात करते हैं ना, तो फिर उन लोगों ने भी हमें इजाज़त दे दी थी कि ठीक है ले लो गाड़ी। लेकिन आप लोगों को पता है दिसंबर में मम्मी बीमार हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई, फिर उनका इंतकाल भी हो गया और फिर मेरी मम्मी का हो गया। तो इस तरीके से जो है टाइम हमारा इतना बुरा आया उस टाइम पर, इतने मतलब ज़िंदगी के सबसे बुरा दिन हमारे वही थे तो मेरी सास का और मेरी मम्मी का इंतकाल हुआ है। तो फिर इन चीज़ों के बीच में हम ये चीज़ तो फिर बिल्कुल भूल ही गए। सही है ना। खुशियाँ जब अच्छी लगती हैं जब हमारे बड़े साथ में होते हैं, और उस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा खुश थे, मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ चलो गाड़ी ले लेंगे, तो बहुत परेशानियाँ जो होती हैं जाने आने में दूर हो जाएंगी, क्योंकि मम्मी के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती थी दवा वगैरह लेने जाने के लिए। ग्वालियर से मम्मी का ट्रीटमेंट चलता था, तो वहाँ पर जाने की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, तो इसलिए। और फिर हम लोग भी अपने मायके वगैरह जाते थे तो गाड़ी करना पड़ती थी, या फिर बस से जाते थे बच्चों के साथ, तो इसलिए भी मम्मी ने बोला कि तुम्हें भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी होना घर में बहुत ज़रूरी है परिवार के साथ। तो इसलिए हम ले तो रहे थे, लेकिन इसी वजह से हमारी गाड़ी रह गई, क्योंकि मम्मी का इंतकाल हो गया, मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया। और बस इस बीच में हमने बिल्कुल भी सोचना छोड़ दिया। सोचना क्या, उस टाइम पे तो हमें बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। लेकिन बस यही है कि आगे चल के ज़रूरतें तो बहुत है, जैसे कि अभी इस टाइम पर कोरोना वायरस चल रहा है, तो बाइक पे जाना कहीं भी सेफ नहीं है। अगर कहीं जाना है तो अगर गाड़ी हो तो उसमें पैक होके बच्चों को लेके कहीं जा सकती है, लेकिन अभी इस टाइम पर तो गाड़ी वगैरह की कोई कहीं से कहीं तक हमारा वो नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के ले लेंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैंने यही कमेंट का रिप्लाई किया है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हमने गाड़ी ले ली थी, तो उस टाइम पर हमने गाड़ी नहीं ली थी, लेकिन आगे चल के हम ले लेंगे ज़रूर। तो चलिए खाना बना लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो बस यहाँ पे मैंने तोरई काट ली हैं, और ये हरी मिर्च, तो हरी मिर्च बनाऊंगी और इसी कटर से काटी हैं, और बहुत ही अच्छे से कट जाती हैं और बहुत जल्दी, क्योंकि इतनी सारी तोरई थी, काटने में बहुत टाइम जाता। तो बस यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था ऑयल में, और बस प्याज फ्राई कर रही हूँ। यहाँ बना रही हूँ बीन्स और आलू की सब्जी मसाले में, तो बस ये बन रही है। और ये बनाऊँगी तोरई बिल्कुल सिंपल तरीके से,
और आजकल मैंने अपने खाने में जो है बहुत कम ऑयल कर दिया है, तो आप लोग देख भी सकते हैं ऑयल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ना ही मैंने उस सब्ज़ी में डाला है। तो अभी मेरी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कोशिश रह रही है कि सब्जियों में ऑयल बिल्कुल कम रहे। और यहाँ पर बैगन भुन रहा है, एक छोटा सा बैगन है, इसका बनाऊंगी पापा के लिए बैगन का रायता। और ये चावल हैं जो कल बनाए थे तो वो बचे रखे हैं, तो बस मैंने सोचा इनको फ्राई कर देती हूँ। तो प्याज काट लिया है और बस प्याज फ्राई करके डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है और टमाटर नहीं है तो इसलिए जो चटनी रखी हुई है उसका यूज करूँगी, उसी में मसाले डाल दूँगी मैं, जो भी मिर्ची धनिया वगैरह है सारे मसाले डाल के फिर इसमें भून लूँगी। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च डाल दी हैं और ये चटनी है जो कल की पता नहीं कल की पिसी हुई है, शायद बुलबुल ने पिसी होगी तो वही रखी है। तो मैंने सोचा चलो टमाटर नहीं है तो यही डाल के बना देती हूँ। और ये मसाले हैं, चिकन मसाला है और बिरयानी मसाला है, तो अलग सा टेस्ट आ जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा इनको फ्राई कर देती हूँ अच्छे से। और इसमें धनिया डालूँगी, मिर्ची डालूँगी और हल्दी पाउडर। तो बस यही मसाला डाल के चावलों को मैं फ्राई कर दूँगी, मसाले वाले चावल बन जाएंगे। तो बस यही खाना है। और बूंदी का रायता ही बनाऊंगी और पापा के लिए जो है बैगन का रायता बनाऊंगी, क्योंकि पापा को बैगन का रायता बहुत पसंद है और बहुत टाइम से बनाई नहीं है। टाइम क्या बताऊं कि मम्मी थी जब बनता था, जब से नहीं बनाया है, तो इसीलिए मुझे बैगन रखे हुए थे और रायता बना रही थी। तो मैंने कि बूंदी का रायता तो बहुत बार बना दिया है, तो आज पापा के लिए बना देती हूँ। लेकिन मैंने जब बूंदी का उसका रायता बनाया था और पापा को मैंने खाना दे भी दिया और मैंने आप लोगों को दिखा नहीं पाया, तो सॉरी, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है वो भी। और ये खाना मैंने निकाला है। हेलो देखाओ आज ये हमारी इन्नू इन्नू नोस का है, नोस नोस इन्नू नोस आईज अभी तो उसे कुछ दिखाई दे रहा है, लाइनर आईनर कैसा है अच्छी बेकार नहीं है वो इन्नू ये क्या लगाया है, ये क्या है, आईनर ये क्या है? आईनर हेलो बोलो, हेलो हेलो। हाँ वो तो दिखती है, वो तो ऐसे करके भी देख रही छुटा रही है ऐसे मुड़ मुड़ के। अरे चटारी नहीं है इसकी, मच्छर खा रहे ना आगे में है मेरी भी आ जाए। नोस, नोस आईज, आईज ईयर, हेड हेयर, हेयर लिप्स, लिप्स माउथ, माउथ कहाँ है? ओ जी क्या है? अरे 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 मेरी बात खराब हो गई है। तो बस यहाँ पे मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आलिया बोलने लगी कि मम्मी बिस्किट खाना है। तो वो बोली थी चॉकलेट वाले खाना, लेकिन चॉकलेट वाले थे नहीं, तो मैंने कि चलो मैं बना देती हूँ। तो कहने लगी, खुश हो गई, हाँ चलो मम्मी बना दो। वो जब खुश होती है, जब मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो यहाँ पर मैं मैदा निकाल कर रख रही हूँ, नाप तोल के कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने बिस्किट नहीं बनाए हैं, बहुत टाइम पहले बनाए थे। तो जब हमें कुछ चीज़ बनाए हुए टाइम हो जाता है ना, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज से रहते हैं कि क्या डालें क्या नहीं डालें, कैसे, मतलब नाप तोल बहुत ज़्यादा करते हैं। और जब हम चीज़ें बनाते रहते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि होता है कुछ चीज़ें हम भूल भी जाते हैं। लेकिन मैंने जो है बनाना शुरू कर दिया था और यहाँ मैं अपने नाप तोल याद कर करके कर रही थी, क्योंकि पहले ज़्यादा बनाती थी मैं। ये बिस्किट है, केक है, बेकिंग का सामान बहुत ज़्यादा बनाती थी जब आलिया थी, लेकिन जब से इनाया हुई है, जब से ये सारी चीज़ें मुझसे बहुत ज़्यादा छूट गई हैं। क्योंकि क्या रहता है कि टाइम इतना नहीं रह पाता है कि हम ये बेकिंग की चीज़ें बनाएं। और मुझे मतलब
बहुत ज़्यादा टाइम कम पड़ जाता है इन चीज़ों के लिए। लेकिन जब इनाया सो जाती है जब मैं जाकर ये चीज़ें बनाती हूँ। शौक़ तो बहुत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेकिंग की चीज़ें बनाना, मतलब केक बनाना और ये बिस्किट वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे लगता है कि मैं बनाऊँ, बहुत अच्छी तरीके की चीज़ें बनाऊँ। लेकिन बस यही है ना कि बच्चों के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, यही होता है जब बच्चे नहीं होते हैं, जबकि लाइफ में और बच्चे होने के बाद की लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर आया था, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ मैंने जो है, मैं आपसे बातों में लगी और मैंने नहीं बोल पाया, तो मैंने आधा कप जो है घी लिया था गरम करके और उसमें मैंने 1 कप जो है शक्कर डाल दिए, पीस के शक्कर रखी है मैंने, वो डाल दिए और बस उसको अच्छे से बहुत देर तक मैंने फेंटा था जिससे वो फ्लफ़ी सा बन जाए बैटर। तो बन गया था, वो फ्लफ़ी सा हो गया था। फिर उसमें मैंने जो है डाल दिया था मैदा। तो पहले मैंने 1 कप मैदा डाला, फिर क्या वो पतला सा लग रहा था मुझे, तो मैदा हमें इतना डालना है कि मतलब डो हमारा अच्छे से बन जाए, गूंद जाए, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं तो इस तरीके से बन जाए, तो इतना हमें डालना है। मतलब घी और इसमें कुछ नहीं है, मतलब बस घी और जो शक्कर है उसका हम जब बनाएंगे ना तो उसमें बस मैदा इतना डाल दो कि वो डो सा बन जाए। देखिए जैसे मेरा बन गया है। अब यहाँ मुझे चॉकलेट का बनाना था, जैसे कि बेटू ने मांगा था, तो मैं यहाँ कोको पाउडर का यूज़ कर रही हूँ और मैं ये 2 तरह का बना रही हूँ, मतलब 2 मिक्स करके। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर डाल दिया, कोको पाउडर है ना चॉकलेट पाउडर, ठीक है। और ये डालनी है वेनिला एसेंस, जिससे थोड़ा सा फ्लेवर आएगा, अच्छा लगता है बेकिंग चीज़ों में वेनिला एसेंस। और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिसे चॉकलेट ही बन जाएगा। और जब आलिया ने देखा ना तो आलिया बोलने लगी, मम्मी चॉकलेट के बिस्कुट वाह अच्छे लगेंगे। तो मैं कि चॉकलेट है वो क्रीम है दोनों मिक्स करके बना रही, तो कहने लगी हाँ मम्मी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो बच्चों को जो है बता दो कि हाँ ये चीज़ है, तो बस बच्चे विश्वास कर लेते हैं। और अभी इस टाइम पर नहीं थी वो, जब मैंने चॉकलेट बना ली थी, जब वो आई थी। तो यहाँ देखिए ये मैंने कर लिया है अपना डो तैयार। और बस यहाँ ये मैं बनाऊँगी माइक्रोवेव में। तो यहाँ जो इसकी ट्रे है उसको ग्रीस कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही बिस्कुट बनाऊंगी तो इस पर ही डायरेक्ट रखते जाऊंगी और फिर बेक कर लूँगी। और बस थोड़ा सा घी मैंने अपने हाथ पे भी लगा लिया जिससे मैंने उसको करा है। तो बस यहाँ पे मैं लूँगी अब चॉकलेट, और मैं सोच रही थी कि दोनों को मिक्स करके किस तरीके से बनाऊँ, ये मैं सोच रही थी। फिर मैंने कि चलो इस तरीके से देखते हैं बना के। तो यहाँ मैं भी छोटी छोटी गोलियाँ बना रही हूँ, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना चॉकलेट और वाइट और चॉकलेट कलर दोनों मिक्स किए हुए बिस्कुट, वो मैंने देखे हैं। तो उन्हीं तरीके से मैं देख रही हूँ दोनों मिक्स करके बन जाएंगे। तो बस अभी ट्राई कर रही हूँ, बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो लेकिन मैंने बनाए तो वो बन गए, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि डिज़ाइन आ जाएगा, लेकिन आ गया। यहाँ मैंने इस तरीके से 2 गोलियाँ सफ़ेद वाली और 2 गोलियाँ चॉकलेट वाली रखी और इस तरीके से उनको चिपकाया। और फिर मैंने हाथ से दबा के उसको करा, तो वो वास्तव में बन गया, मतलब जुड़ गए। मैं ये सोच रही थी कि ये जुड़ेंगे नहीं, लेकिन वो जुड़ गए। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मेरा ये बिस्किट जो है बन गया है और बहुत अच्छा लग रहा था, चॉकलेट और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन। तो ये ऐसा लग रहा था जैसे बाज़ार से आते हैं ना चॉकलेट वाले बिस्किट, इस तरीके से। तो मैंने ये इस तरीके से इसको बना लिया। तो बस इसी तरीके से मैं बना लूँगी। और फिर मैं बाद में सोच रही थी कि और भी डिज़ाइन बना लूँ, तो सोचा था मैंने कि रोल करके बनाऊँगी कट करके, लेकिन वो नहीं हो पाया था मुझसे। और एक मैंने बनाया था जैसे नीचे परत वाइट की ऊपर सफ़ेद की, तो इस तरीके से मैंने उनको चौकोर कट करके बनाया था। तो ये मैंने बनाए हैं माइक्रोवेव में, और जो कि बहुत अच्छे बने थे माइक्रोवेव में बिस्किट। और मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी कि मैंने किस तरीके से सेट किया था, किस तरीके से नहीं, तो मैं वो बता दूँगी। तो ये मैंने इस तरीके से बनाए हैं, और ये जो मैंने आपको बताए थे वो है। और बिस्किट जो है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने थे, बहुत ज़्यादा अच्छे बिस्किट बने थे और फिर घी के थे, तो टेस्ट तो आना ही है। और ये मैंने बनाए थे कढ़ाई में। तो मैंने सोचा चलो कढ़ाई में ही बना के देख लेते हैं, लेकिन कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, उस वजह से ये नीचे से थोड़े से लग गए, मतलब काले से वो कलर आ गया।
तो यहाँ बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया। तो माइक्रो प्लस कन्वेक्शन जैसे केक बनाते हैं उस तरीके से मैंने इसको दबाया 200 पे, और बस इसको मैंने प्री हीट किया 3 मिनट के लिए, और फिर मैंने इसका टाइम लगा दिया। लेकिन बीच बीच में मैं इसको चेक भी करती रही थी। और यहाँ मैंने ये कढ़ाई पे बनाए थे। तो कढ़ाई में वैसे अगर कम टाइम पे बनाते और छोटी गैस पर रखती और कम टाइम में ही मैं चेक कर लेती तो सही बन जाती। तो बस एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।